दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बिहार एस्टेट का फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। शुरू से लेके पेमेंट तक एक एक चीज मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं और खुद मैंने वो सारी प्रोसेस की है, पहले से करके रखी है ताकि आपका ज्यादा समय भी ना लूं और एक एक चीज मैं आपको बता भी दूं। तो सबसे पहले आपको आना है bsebestate.org। पूरा वीडियो पहले देख लीजिएगा, तब फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो एक बार हो जाती है फिर बहुत दिक्कत हो जाती है बाद में। तो bsebestate.org है, ये वेबसाइट आपको ओपन करना है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एक एक इंफॉर्मेशन जो भी संभव है मैं आपको लगातार दे रहा हूं, है ना। तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का आपको चाहिए और जो फीस वगैरह है उन सब की डेटा मैंने आपको यहां पर दे दी है। तो मैं यहां पर आपको पहले स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको bsebestate.org इस पे ओपन करना है। इस प्रकार से दिखेगा, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहली बार में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप लॉगिन कर लीजिएगा। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद मुझे यहां पर दिखाता है टू रजिस्टर एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मैंने एक बार रजिस्टर कर लिया है तो मैं लॉगिन भी कर सकता हूं और आगे के प्रोसेस फॉर्म फिलअप करूंगा। आपको पहली बार में क्या करना है, टू रजिस्टर पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर एक पूरी एक पेज ओपन हो जाता है और इस पेज में यहां पर जो है आप देख लीजिए कि आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। जहां पर स्टार बना हुआ है वो मैंडेटरी है, क्योंकि कई लोगों का नाम जरूरी नहीं कि 3 नाम हो, वो एक ही है, वर्ड एक ही रहता है, तो बस फर्स्ट नेम स्टार लगा हुआ है, यानी कि वो मैंडेटरी है। और सारा डिटेल आपका जो है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। कोई भी चीज इधर उधर स्पेस या कोई भी वर्ड इधर उधर आप मत करिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहां पर आपको सेलेक्ट करना है, ऐसे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आप यहां पर क्लिक करेंगे तो अभी 2024 है, ऐसे करके आपको पीछे चले जाना है। मान लीजिए आपका 93 है, 94 जो भी है उस पर क्लिक कर दिए। फिर उसके बाद मान लीजिए 92 है और उसके बाद यहां पर आपका मान लीजिए अगस्त, जुलाई, नवंबर जो भी है वो क्लिक कर दिए। फिर डेट क्लिक कर दिए, ऐसे में आपका सिलेक्ट हो जाएगा। एज यहां पर आपका दिखा दिया जाएगा। उसके बाद मेल फीमेल जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर कंफर्म करिए, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आप डायरेक्ट यहां पे टाइप करेंगे। ईमेल आईडी लिखेंगे, कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे। फिर उसके बाद यहां पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और ईमेल पे भी आएगा। तो एक ही ओटीपी रहता है, मोबाइल पे आया ओटीपी यहां पे डाल देंगे। फिर आपको वहां पर हो सकता है ऐसा ही एक कैप्चा वहां पर भरने के लिए दे और फिर उसके बाद आपको यहां पर आई एग्री ये क्लिक करिएगा और फिर उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ये वाला जो है कैप्चा आप डाल के रीवेरीफाई कर दीजिएगा। अब इसमें होगा क्या, कोई भी फील्ड अगर आप मिस करते हैं तो जब आप क्लिक करते हैं फाइनल वेरीफाई पे या नेक्स्ट पे तो वो बता देगा कि फलाना फील्ड मिसिंग है और उसके बाद आप वो भरिए, तब आप आगे जा सकते हैं। बिना एक स्टेप के आप आगे नहीं जा सकते। ये वाला प्रोसेस जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे सब लोग जुड़े रहिएगा, सारी छोटी छोटी चीजें भी वहां पे दे रहा हूं मैं। ये जब आपका हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका लॉगिन हो जाएगा और आपको लॉगिन पेज पे लेके चला जाएगा और आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी आ जाएगा इस तरह से कि आप लॉगिन हो गया और आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपको आ जाएगा, ठीक है। एक एक चीज मैंने खुद किया है तो मैं आपको बता रहा हूं, हो गया। ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा, तो आपको ये देख लेना है। अब इसके बाद हम चलते हैं मेरा लॉगिन पे, जो मैंने लॉगिन कर रखा है, ठीक है। ये है मेरा लॉगिन। अब इसमें क्या है, जब लॉगिन आप कर लेंगे तो उसके बाद चूंकि शुरुआत में आपने नाम और बेसिक डिटेल आपने भरा था, तो वो बेसिक डिटेल जो है यहां पर आप देख लीजिए आ जाएगा पहले से, जिसमें कि आपका जो नाम है या और एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ है और आपका मोबाइल नंबर है, बेसिक चीजें हैं, वो चीजें यहां पर आपको आ जाएगी। उसके बाद आपको यहां पर कुछ कुछ चीजें अब आगे सेलेक्ट करनी है। यहां तक सेलेक्टेड रहेगा, नेशनलिटी इंडियन, डोमिसाइल ऑफ बिहार, यस नो जो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोड आपका, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोड यहां पर दिख जाएगा। अगर आप नो सेलेक्ट करेंगे डोमिसाइल में तो आपको यहां पर जो है अदर स्टेट का एक ही कोड है वो ऑटोमेटिकली रहेगा। उसके बाद मान लीजिए मैंने यस किया है तो मुझे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आया, मान लीजिए मैंने पटना सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद देखिए मीडियम ऑफ अपियरिंग एग्जामिनेशन जो है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों। हालांकि दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आप यहां पे एक सिलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी आपका जो भी है यहां पर आप सिलेक्ट कर लीजिए और कैटेगरी वाइज आपको जो डिटेल भरना है वो भी भरना पड़ेगा अगर आप कैटेगरी चूज करते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ द कैंडिडेट है, यह मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आगे किसी ऐसी जरूरत के लिए मांग रहा है तो आप भर सकते हैं। उसके बाद आपका जो एक आइडेंटिफिकेशन होगा कोई भी चेहरे पे, वो आप या हाथ पाथ पे जो मतलब दिखे वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको ना कोई एक आपको आईडी प्रूफ यहां पर लिखना है, तो मान लीजिए पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, है ना, ये सब चीजें या एनी अदर
वैलिड आईडी कार्ड जो भी है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर वो नंबर लिख के, है ना, ये मैंने ऐसे रैंडम कुछ नंबर लिख दिया है, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नेम ऑन द पैन कार्ड डाल देना है। ये सारा डिटेल मैंने ऐसे ही रैंडम डाला है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर आई वॉलंटरी सबमिटिंग वाला पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो डाटा सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। बेसिक डिटेल मैंने भर दिया है ताकि हम नेक्स्ट जा सकें। नेक्स्ट आ गया एडिशनल डिटेल पे, तो पर्सनल, एडिशनल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, यहां तक आपको जाना है। एडिशनल डिटेल में बस दो है, एक्स सर्विसमैन आप हैं या किसी डिफरेंटली एबल से बिलोंग करते हैं तो नो कर देंगे। अगर आप कोई डिफरेंटली एबल से हैं तो आपको क्या डिसेबिलिटी है वो उस तरह से आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर डेटा सेव सक्सेसफुली आएगा। फिर आपका एड्रेस लाइन यहां पे भरना है, तो मैंने एड्रेस लाइन 1 खाली स्टार लगा हुआ है, मतलब जहां जहां स्टार लगा है वो भरना ही भरना है, तो वो आप भर देंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर आप क्लिक कर देंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो सेम एड्रेस यहां पर भी आपको लिखा चला जाएगा। मैंने सैंपल भरा है, आप अपना एड्रेस पूरा अच्छे से भरिएगा। फिर उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, है ना। उसके बाद अगर आप डोमिसाइल सेलेक्ट किए हैं तो परमानेंट एड्रेस आपका बिहार का ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर के लिए, पेपर 1 पेपर 2 बोथ। अगर बोथ सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर दोनों आपका सब्जेक्ट चूज करने का आएगा। अगर कोई और आपको पीजी तक का डिटेल मांगेगा, और अगर आप कोई एक सेलेक्ट करते हैं तो भी आपको वहां पर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से चीजें आ जाएंगी। तो अब जैसे मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया ताकि दोनों का पता चल जाए। अब इसमें हम सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का डिटेल मांगता है, तो नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी डाल देंगे, स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, ठीक है, ये दोनों आपको डाल देना है। फिर उसके बाद मार्क्स आपका परसेंटेज में था, सीजीपीए में था या ग्रेड में था, जो भी था वो सेलेक्ट कर लेंगे और उसके हिसाब से आपका क्या मार्क्स आया, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, उसके हिसाब से परसेंटेज वो खुद आपको निकाल के दे देगा। फिर आपका ईयर ऑफ पासिंग लिख देना है, डिवीजन आपका क्या था ये आपको लिख देना है। कोई भी अगर मिसिंग रहेगा लास्ट में नेक्स्ट करेंगे तो वो बता देगा, यहां पे आके रेड हो जाएगा कि आपने नहीं भरा है। उसके बाद फिर आप क्या इंटरमीडिएट का डिटेल, इसके अंदर आपको अगेन आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी सेम, स्कूल कॉलेज का स्कूल इंस्टीट्यूशन का नाम है, रोल कोड, रोल नंबर, आपका मार्क्स जो आपका है वही परसेंटेज, सीजीपीए या ग्रेड जो भी आपके यहाँ चलता है वो डाल देंगे। मार्क्स कितना आया, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, अगर सीजीपीए है तो आप आउट ऑफ 10 होगा, तो इस प्रकार से आप डाल देंगे। परसेंटेज अगेन वो कैलकुलेट कर देगा, ईयर ऑफ पासिंग और डिवीजन डाल देंगे। फिर ग्रेजुएशन का आ जाएगा, सेम तरीके से आप लोग भर दीजिएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन का आ जाएगा सेम तरीके से। तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर रिक्वायर्ड है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के लिए होता है, पेपर 2 के लिए तो भर देंगे। बीएड, क्योंकि बीएड सबको चाहिए, तो आप क्या किए हैं, बीएड या इक्विवेलेंट, कई बार बीएड के इक्विवेलेंट कोई और डिग्री करते हैं, तो आप यहां पर बीएड लिख देंगे अगर आपने बीएड किया है तो। उसके बाद आप अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, फिर कॉलेज का नाम, और फिर आपका कई बार कोई सेपरेट है, ऑटोनोमस कॉलेज होता है, किसी यूनिवर्सिटी टाइप नहीं, तो दोनों जगह सेम लिख देंगे। रोल कोड, रोल नंबर, कब पास किए, और एक और चीज, हमेशा आप जो है मैट्रिक के बाद ही इंटर किए होंगे ना। जैसे मैंने एक बार गलती से क्या किया, मैट्रिक 2012 लिख दिया, इंटर 2010 लिख दिया, तो आता है एरर कि इंटर शुड बी आफ्टर मैट्रिक। बाकी बीएड तो आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कहते हैं कर ही सकते हैं। तो बाकी सारा डिटेल आप अपना सही भरेंगे, ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स, डिवीजन इत्यादि। फिर अगर और भी आपको क्वालिफिकेशन भरना चाहते हैं तो भरिए, ये खाली भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, डेटा सेव सक्सेसफुली हो गया। अब आ गए हम लोग इस पॉइंट पे, तो हमने 1 2 3 4 ये चारों कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर जब आएंगे तो ये सबसे मेन पेज है जहां पर कि आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहां पर देख लीजिए आप, क्लिक यहां पर आप क्लियर यहां पर लिखा हुआ है कि फिल द डिटेल एंड क्लिक ऑन सबमिट टू प्रोसेस, और उसके बाद आपको केयरफुली अपलोड करना है। तो अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, तो सबसे पहले यहां पर क्लिक करके आप अपना फोटो डाल देंगे। अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, तो आपका जो सिग्नेचर होगा वो यहां पर डाल देंगे। अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया था ना बिहार है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप डाल देंगे। और 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, ऐसे क्लिक करके अपलोड करके आपका हो जाएगा। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि सब में लिखा हुआ है, जैसे 10 सर्टिफिकेट तो 100 के भी मैक्सिमम जो है मिनिमम 100 के भी मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में। वैसे अगर मैं फोटो पे क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख लीजिए, आपको यहां पर लिखा रहेगा 80 KB से 200 KB तक, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में। वैसे ही आपका सिग्नेचर पे क्लिक करता हूं तो वो भी आप देख लीजिए 50 KB से 200 KB तक। तो ये आपको कंप्लीट जो है एक एक चीज वहां पे मेंशन किया हुआ है कि आपको किस में रखना है, और मैं आपको दिखा भी रहा हूं। उसके बाद 12th का मार्कशीट सबका जो पीडीएफ है सब में आपको वही 100 KB से 2 MB तक रहेगा, सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं।
तो 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का आपको मार्कशीट मांग रहा है और सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट। वन सेकेंड, अगर आप पेपर 1 के लिए खाली अप्लाई कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको मैंडेटरी नहीं होगा। और कोई अदर सर्टिफिकेट है तो ये मैंडेटरी नहीं है, आपको भरना है तो भर दीजिए। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वो भी मैंडेटरी नहीं है, भरना है तो भर दीजिए। होगा, हो गया। उसके बाद आप पेमेंट कैसे करेंगे? सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं, तो हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद चूंकि मैंने दोनों पेपर सिलेक्ट किया है तो 1440 रुपया है। ये मैंने आपको भेज दिया था कि आपका पेपर 1 जो है उसके लिए क्या फीस है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी या पेपर 1 या 2 कोई एक आप कर रहे हैं तो दोनों भर रहे हैं तो आपका क्या फीस है, ये हो गया। तो ये पूरी आपका फॉर्म फीस जो है, जैसे हमको लग रहा है 1440, क्योंकि मैंने जनरल सेलेक्ट किया है और दोनों फॉर्म में भर रहा हूं। तो यहां पर 1440 हमारा खुद ब खुद दिखा दिया, नाम मैंने ऐसे रेंडमली रख दिया है। उसके बाद ये सब आपको पढ़ के इसको चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आई एग्री पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट, आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन, एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये आपका पेमेंट पेज पे जाएगा और आप पेमेंट कर दोगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोबारा कभी भी आप लॉगिन करोगे तो आपका सीधा सीधा आपका पूरा लॉगिन पेज दिखाएगा जिसके अंदर सारे डिटेल आपको दिखेगी। तो ये पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, और इसमें आपको कहीं पे अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, लेकिन ध्यान से चीजों को भरिएगा। मैंने अभी पूरी तरीके से खुद से चीजों को एक एक चीज करके देख लिया और मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी डिटेल आप अगर खाली छोड़ेंगे तो एरर आएगा, लेकिन गलत भरेंगे तो एरर नहीं आएगा। इसलिए गलत मत भरिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, बढ़िया से 1-2 लोगों से प्रीव्यू करा लीजिएगा, तब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम पर बने रहिए, तैयारी का बिल्कुल चिंता मत करिए। 2 PM डेली में क्लासेस लगा रहा हूं इस चैनल पे, बढ़िया से आप तैयारी करिए। और अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। सुपर पास में है तो ऑलरेडी आपको दिख ही पा रही होगी, बिहार स्टेट के लिए, टीआरई के लिए सब कुछ की बैचेज ऑलरेडी चल रही है। 3 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसे 5 रुपए से स्टार्ट होता है 5 दिन के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। पूरा 100% आप जो है आपकी तैयारी यहां पर हो जाएगी, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर तो आप जुड़ ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जुड़े रहिए। बाय बाय, जय हिंद।